हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ नवरात्र के विषय में। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी भी माना जाता है। नवरात्र के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं और पवित्र माने जाते हैं। भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है ये नवरात्र। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि नवरात्र की शुरू होने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों, नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से ये 5 चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए, नहीं तो गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। नवरात्र का महापर्व बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसी चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हमारे जीवन में दुखों का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होगा और इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को समाप्त होगा। इस चैत्र नवरात्र पर माता रानी की कृपा पाने के लिए कलश की स्थापना का मुहूर्त 22 मार्च सुबह 6:29 से लेके 7:39 तक रहेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। मुहूर्त में पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की कृपा सदा बनी रहती है और पूजन का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र से आने से पहले इन 5 चीज़ों को घर से हटाकर निकाल कर बाहर फेंक देगा, दुर्गा माता का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास और शेरों पे सवार होकर माता आपके जीवन की झोली को खुशियों से भर देंगी। इसीलिए दोस्तों, नवरात्र में आने से पहले ये 5 चीज़ें घर से फ़ौरन हटा दें। दोस्तों, अगर आप 5 चीज़ों को घर से फ़ौरन अभी हटा देंगे तो माता दुर्गा का आगमन होगा, माता लक्ष्मी का होगा वास और शेरों पे सवार होके आपके जीवन में खुशियों से भर देंगी। दोस्तों, आज कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियों के बारे में जानेंगे जिस पर घर में होती हैं और ये गलती माता उनके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ भक्ति कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे में घर में कभी नहीं आती हैं। ऐसे घर से देवी देवता हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत तक वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर ले और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्र के एक दिन पहले ही हमें अपने मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और अगर मंदिर में पुरानी माला, सूखे फूल, टूटी मूर्तियाँ और उसके साथ खाली माचिस के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे और रखे हों तो इन्हें तुरंत बाहर निकाल कर फेंक दें तथा टूटी मूर्तियों को भी किसी गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। दोस्तों, माता शेरावाली की तस्वीर अगर कांच की फ्रेम में बनी हुई है और कांच हल्का सा भी टूटा हो तो ऐसे में ऐसी मूर्ति को, ऐसी फ़ोटो को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, टूटी हुई मूर्ति, चिटकी हुई कांच की तस्वीर वाली फ़ोटो माता की, ऐसी चीज़ों में पूजा करने से श्रद्धा भाव भक्ति में कमी आना शुरू हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है और आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी टूटी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हर एक वस्तु में नकारात्मक तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है और घर की वस्तु को सही दिशा में न रखा जाए तो नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। वहीं उसी वस्तु को अगर सही स्थान पर रखा जाए तो वही वस्तु सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है अगर हम वस्तुओं को सही स्थान पर रखते हैं।
दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर सभी तरह की सुख समृद्धि का मुख्य द्वार होता है। दोस्तों नवरात्रि के दिनों में मुख्य द्वार पर कभी भी जूता चप्पल झाड़ू डस्टबिन आदि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता के घर में प्रवेश करते ही माता की नज़र उन चीज़ों पर पड़ सकती है और माता तुरंत वापस हो सकती है। जूता चप्पल और झाड़ू ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां किसी की नज़र डायरेक्ट ना पड़े। नवरात्रि के दिनों में मुख्य द्वार की डेहरी की धुलाई अवश्य करनी चाहिए और डेहरी पूजन भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों नवरात्र के आने के एक दिन पहले टूटी चप्पल, टूटी झाड़ू, टूटा सूप आदि खराब वस्तुओं को घर से निकाल कर तुरंत फेंक देना चाहिए। एक खास बात, सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों माता की पूजन के लिए जो जवारे हम बोते हैं उन्हें साफ मिट्टी का प्रयोग हमें करना चाहिए। दोस्तों अगर आप गंदी मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और घर में बीमारियां फैलती हैं। दोस्तों अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर को लगाई है तो तुरंत हटा दें। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को घर के मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा अपने घर के अंदर मंदिर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का अपने घर के अंदर स्थान देने से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है और धन संपदा की कभी भी कमी नहीं पड़ती है। दोस्तों माता लक्ष्मी को घर के मंदिर में ही सदैव स्थान देना चाहिए। ऐसे में आपके घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो जाएगी। दोस्तों घर के मंदिर में केले के पत्ते या आम के पत्ते का बंदरबार भी लगाने से घर में बहुत तरक्की और सफलता मिलती है। दोस्तों कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। माता दी के नाम पर जरूर आप लोग लाइक और कमेंट किया करें और फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छा और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।